हेलो हाय एवरीवन, आपको फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कल मैंने आपको नहाए खाए का ब्लॉग दिया था और ये आज आ गया छठ का दूसरा रोज़ खरना, जिसको हम लोग खरना के रूप से जानते हैं, जिसके रात में तो खरना में किसी किसी के यहाँ चावल और दाल बनते हैं, जो कि हमारे के यहाँ खीर और रोटी बनाए जाते हैं, जो कि आसानी से बन जाते हैं। ऐसे तो जिसके यहाँ जो नियम है वो तो बनता ही है, लेकिन हमारे यहाँ खीर और रोटी बनाए जाते हैं, जो कि तो ये देखिए हमारी मम्मी रेडी हो चुकी है और पूजा के लिए सारा चीज़ ये रेडी कर। छठ पूजा का मान्यता है कि वो गैस के चूल्हे पे खाना नहीं बनते हैं, तो यहाँ मिट्टी का चूल्हा है, जिसे मुझे कहा गया कि तुम इसे थोड़ा सा पूजा कर लो, फिर उसके बाद चूल्हा को जलाया जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसकी पूजा कर ली हूँ। उसके बाद मम्मी मेरी बता दी है कि देखो पूजा वैसे नहीं ऐसे किया जाता है। इसमें 5 टीके जो लगाए हैं उसे प्रॉपरली रूप से लगाए जाते हैं, जो कि मैंने नहीं लगाए हैं, तो वो मुझे बता रही हैं। और मुझे हंसी भी आ रही थी कि मतलब मम्मी जो है मुझे पूजा करने के लिए बता रही है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से वो कम्प्लीटली हो गया है फाइनली। अब चूल्हा में आग लगा दिया जाएगा और खीर के लिए रेडी कर लिया जाएगा। तो मैं इसे ग्राउंड से पीछे की ओर लेके चलती हूँ। ये देखिए और आग जल गया। और इसमें तो हमारे के यहाँ क्या किसी के यहाँ भी अब आपको गाय का दूध या फिर भैंसी का दूध तो आपको कम्प्लीटली मिलेगा नहीं, तो यहाँ तो सुधा चलेगा या फिर मदर डेयरी चलेगा। तो हमारे बिहार साइड में ज़्यादातर सुधा का ही दूध चलता है, जो कि दूध सुधा का ही रहता है, तो पैकेट का ही चला गया। तो इसमें मेरी मम्मी ने उसको दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और ये खीर का चावल निकाल चुकी है, जो कि खीर का चावल निकाल के। तो खीर बनाना कोई ज़्यादा मेहनत का काम है नहीं, तो सिर्फ इसमें दूध को चढ़ा दिया गया है और उसके बाद वो दूध अपना होते रहेगा। उधर मम्मी देखिए आटा निकाल के रखी है, जो कि आटा लगाएगी। उसके बाद ये इधर पहले खीर का चावल को कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर चूल्हे पे जला हुआ है कभी तेज़ कभी धीमा हो जाएगा, तो उसके लिए उसे अपना नाप का क्वांटिटी अपना निकाल रही है। और इसके बाद वो ऐसे रख दी है। उसके बाद साइड में रखा हुआ चावल निकाल दी है। यार ये मुझे थोड़ा सा बारीकी कुछ देखने के लिए कह रही है कि अगर कुछ रहा तो उसे देख लेना। तो मुझे तो दिखा नहीं, तो मैं बोली कि नहीं वैसे तो कुछ है नहीं इसमें। फिर बोली ठीक है, इसको धो लिया जाएगा। और आटा निकाल के रखी हुई है, तो आटे और ये देखिए आटा को लगा लेती है, क्योंकि आटा थोड़ा मोटा पिसा रहता है, तो उसे फूलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि रोटी तो वो बनते नहीं, रोटी के लिए आटा आते नहीं, तो ठेकुआ के लिए आटा है। तो ठेकुआ के लिए आटा है और उसी में आपको रोटी भी बनाना है, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है। इसलिए मेरी मम्मी आटा को पहले लगा लेगी, उसके बाद वो और इधर खीर होती रहेगी। लगभग कम्प्लीटली है कि इस बीच में सारे काम को वो बारीकी तरीके से वो कर लेगी। और यहाँ पे अब वो दूध को वो देखेगी कि दूध हुआ है या नहीं। लगता है कुछ सामान को लाने के लिए वो चली गई, तो मैं ही क्यों ना उसे देख लूँ कि वो हुआ है या नहीं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद वो थोड़ा सा समय लगेगा। और इधर देखिए प्रॉपरली तरीके से हो गया है। अब इसे हटा लिया जाएगा। और मम्मी बनाते बनाते मुझसे कुछ कुछ बातें कर रही हैं, जो कि मुझे हंसी मज़ाक अभी आ रहे हैं, क्योंकि छठ पूजा में जब तक हंसी मज़ाक ना हो और गलबात ना हो तो पूजा का मज़ा ही नहीं आता है। पूजा में तो यही सब ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि बिहार में रहते हैं, तो ये सब चीज़ को बहुत अच्छे लगते हैं।
और अभी मैं बिहार में ही हूँ, तो इसलिए मैं माँ के यहाँ अपने छठ पूजा मनाने के लिए आई हूँ। तो हम लोग अपने बातें कर रहे हैं और मम्मी मेरी खाना भी बना रही है, जो कि अभी शाम नहीं हुआ है, आप कह सकते हैं कि 3 बजे हैं। 3 बजते बजते वो 7 बजे तक की मुहूर्त है, जो कि 7 बजे तक तो हम लोग कम्प्लीटली कर लेंगे। और ये वो मम्मी मेरी इलायची को निकाल रही है और इलायची को थोड़ा सा डालेगी, क्योंकि हम लोग को थोड़ा इलायची का टेस्ट उतना पसंद नहीं आता। प्लेन रहते तो ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन इलायची हम लोग उतना खाते नहीं हैं, इसलिए मम्मी मेरी इलायची ये कर रही है और मैं बातें करते करते थोड़ा थोड़ा इधर इधर खीर को चलाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मुझे भी कुछ आ जाए बनाने के लिए और आगे से मैं भी इसे बना सकूं। तो लगभग फाइनली वो भी हो ही चुका है। अब वो उसे मम्मी मेरी उतार देगी। ये पहले इलायची का जो दाना है उसे वो कूट लेगी, क्योंकि इलायची थोड़ा देने में और उसे खीर का स्वाद बदल जाता है, इसलिए उसे थोड़ा सा वो दे देगी। और मैं उधर वैसे ही, जिसे कहते हैं ना कि टाइम पास बक 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 करना, वही बक 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 मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि मम्मी का भी काम हो जाएगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, दोनों को एक दूसरे से काम हो ही जाएंगे। तो मम्मी मेरी ये कर चुकी है, अब बस जल्दी जल्दी वो देखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देरी में ये होता है। और फाइनली वो हो चुका था, तो मुझे रोटी बनाने की बारी आई थी। तो मुझे कहा गया कि तुम रोटी को बेल के दो और मैं उसे सेक दूंगी। सेक के उसमें घी लगाया जाता है और उसके बाद तो इधर देखिए मैं यहाँ पे आटा सान के रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि फाइनली मुझसे गोल ही बन रहे हैं। ऐसा टेढ़ा कोढ़ा तो मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि रोटी कुछ आए ना आए, मुझे रोटी प्रॉपरली बनाने आते हैं, इसलिए मैं रोटी बनाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। और रोटी बन जाने के बाद फिर मम्मी मेरी तैयार हो जाएगी पूजा पाठ करने के लिए, जो कि घर का पूजा होता है, छठ के पूजे होते हैं और बहुत सारे काम भी हैं जो कि करने पड़ते हैं। तो मम्मी मेरी कह रही थी कि तुम खुद से बना लो रोटी। तो ये चूल्हा जो लकड़ी का जिस पे बनाया जाता है वो तो मुझे आते नहीं हैं। तो फाइनली पूजा के लिए सारी चीज़ सामग्री जिसे बोलते हैं वो रेडी हो गए थे और मम्मी मेरी इधर तैयार होकर पूजा के लिए रेडी कर ही रही थी कि मैं बोली कि थोड़ा सा वीडियो बना लूँ और थोड़ा सा और तैयार करना बाकी है। और घर का जो भगवान जी होते हैं, देवी देवता जिसे कहते हैं, उन्हें समझने और समझाने के लिए तो वक्त बहुत दूर है, इसीलिए तो ये देखिए पूजा के लिए मम्मी मेरी सामग्री निकाल रही है और निकालने के बाद वो पूजा का प्रसाद खाएगी भी और हम लोग को भी खिलाएगी। तो मम्मी सारा चीज़ कम्प्लीटली वो खुद ही से कर लेती है, क्योंकि छठ पूजा का चीज़ है और ये त्यौहार नहीं महापर्व कहा जाता है। इसमें ऊंच नीच होने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, जिससे बच्चे लोग बहुत ही दूर रहते हैं, जो कि और हम लोग को उतना जानकारी भी नहीं है कि हाँ ये पूजा को किस तरीके से कम्प्लीटली किया जाता है। तो ये पूजा में घर के भी भगवान हैं, जो कि मैं आपको अगर गिनाने लगूँ तो बहुत ही हो जाएंगे, लेकिन सबके घर के अलग अलग नियम कानून रूल रेगुलेशन होते हैं, जो हर किसी के बारे में एक अलग अलग पहचान होती है, जो कि मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि हाँ कौन सा चीज़ कैसे होता है। अगर आपको कुछ लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और यहाँ पे मम्मी मेरी फाइनली सारा चीज़ को रेडी कर चुकी हैं। अब वो बस हम लोग को बुलाएगी
क्योंकि हुमाद देने की बारी है। उसके बाद वो खुद मुंह जूठा करेगी, जिसे खरना का प्रसाद कहा जाता है, इसे महाप्रसाद कहा जाता है। ये छठ के जो दूसरे रोज़ होते हैं वो समझिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। उसे बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, जो कि मुझे उतने बारे में सभी को अलग अलग ढंग का है, लेकिन जिसके घर में छठ होता है उसके घर में समझिए कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि हाँ वो उसके घर में क्या होता है। हमारे बिहारी स्टाइल में सबसे बड़ा पर्व हो तो छठ पूजा ही मनाया जाता है, जिसे 4 दिन का होता है। बाकी सब चीज़ तो हम लोग फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं, लेकिन छठ पूजा हम लोग दिल से मनाते हैं। हमारे लिए छठ पूजा सबसे बड़ा महत्व है। और ये हमारे पापा हैं, जो कि मम्मी उनको टीका लगा रही है, वो हुमाद दे रहे हैं। तो थोड़ा सा हंसी मजाक पापा भी कर रहे हैं और मम्मी भी, तो दोनों फ़नी पे हैं। और इसके बाद ये जो है सब छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, जो कि आके सारे लोग पूजा करेंगे और अपने नानी का आशीर्वाद लेंगे। तो ये सबसे छोटी वाली आई हैं, तो ये है सबसे छोटी नानी की, और ये पूजा करके हुमाद दे के निकली है। और ये है मंझली, जो कि भी नानी का आशीर्वाद लेगी। और इसके बाद जो है मेरी बड़ी वाली आएंगी, उसके बाद ये आशीर्वाद लेगी अपनी नानी का। तो सभी लोग पहले हुमाद देते हैं, हम लोग नानी पैर छूते हैं और उन्हें टीका लगाया जाता है। उसके बाद भी आगे का कार्यक्रम किया जाता है। तो उन्होंने कहा मैं नानी को फिर से एक बार पैर छूऊंगी। और ये भाई मेरा आया है, जो कि कल नहीं था, आज आया है, इसलिए आज के वीडियो में वो दिख रहा है। और इसके बाद फाइनली मैं आऊँगी, जो कि सारे चीज़ करने के बाद। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी लगे तो उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ कहाँ भूल चूक हो गई है। तो ये मेरी मम्मी है, मुझे भी आशीर्वाद दे रही है कि ज़रा बुद्धि तुम्हें आ जाए। और मैं इसके बाद यहाँ से निकल के मैं अपने पापा का पैर छूने गई हूँ। तो वहाँ भी जाके ये आशीर्वाद लेके आई हूँ, ये दोनों काम हो जाएंगे। और तो आप लोग को हैप्पी छठ पूजा। यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।